से जो शेर याद आ रहे हैं सुना। एक मतलब ये किया है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। एक मतलब ये है कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और एक मतलब यह क्या है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और एक गजल का मतलब कुछ शेर ये है, समाप्त फरमाएं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। सुनिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। सोचता हूँ तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। सोचता हूँ तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। चार अगर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन चार अगर तेरी महारत पे यकीन है, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार मैं अच्छा हो जाऊं? क्या जरूरी है कि हर बार मैं अच्छा हो जाऊं? और शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती, मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती, मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। अगर एक मतलब और एक ताज़ा गजल के 4-5 शेर में अर्ज कर दिया बेटा, जरा 1-2 मिनट के लिए मैंने ले जाओ। मैं एक छोटा सा एक वाकया मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं इजाजत चाहता हूँ। रोक दो भाई, रोक दो भाई। और भाई पढ़ रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा एक वाकया ये है कि 2-3 बरस से मेरे पास एक दावतनामा आता था सिंधु दर्शन के लिए, वो जो सिंधु नदी के सिलसिले में लद्दाख में होता है। तो मैं कभी गया वया नहीं, तो वहाँ से बराबर उसके सब कागजात आते थे, एल्बमें और सब आती थी। तो एक दिन मेरी एक बेटी, जिसे मैं अपने बुढ़ापे का इश्क भी कहता हूँ, 4-5 बरस की मेरी बेटी है, कि ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। तो एक दिन मैं एक शब में ऊपर बैठा, मैं म्यूजिक पढ़ रहा था, वो आई आकर उसने एल्बम देखा, तो उसमें सब लद्दाख की सब सीनरीज थी, बर्फीली चट्टानें वगैरह। तो उसने मुझसे पूछा कि पापा यहाँ आइस बहुत है। मैंने कहा हाँ बेटा आइस तो होती है यहाँ। तो कहले पापा यहाँ चलिए। तो मैंने कहा अच्छा जाओ तुम चाय लेकर के आओ, फिर एक नज्म कहते हैं, तुम चल के वहाँ पढ़ना एडवाणी जी के सामने। खैर वो बेटी मेरी गई, और साहब वो मेरी 5-6 बरस की बेटी जब चाय लेके आई तो मैंने पूछा मम्मी ने बनाई? कहीं नहीं, मम्मी तो मारने को दौड़ी, हमने खुद बनाया। तो मुझे बहुत बहरहाल अजीब सा लगा। मैंने कहा कि ये न तो नज्म ये कहनी है कि ये सिंधु नदी है। तो उसने पूछा कि जब वो मैं देखती रही, वो जो फोटोग्राफ थे, उसने पूछा कि पापा ये नदी कहाँ से निकली है और कहाँ गई है? अब मुझे क्या मालूम, मैंने भी किताबों में पढ़ा था कि ये सिंध से निकली है और कराची चली गई है, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा बेटा मेरा खुदा गवाह है कि ये कब कहाँ से निकली और कहाँ चली गई, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बेटा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक टीचर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से मुझे उसको जवाब भी देना था, उसे बताना भी था। तो मैंने एक लैंडमार्क मुकर्रर किया। वो नज्म का उन्वान है ये सिंधु नदी यहाँ मेरी बेटी की तरह है, उसके सिर्फ एक
4-5 मिसरे में आपको सुनाऊंगा। तो मतलब ये है कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं है, मुंह जबानी याद है। ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। ये नदी इस नदी को देश की इसको बचपन याद है, इसको जवानी। ये कहीं लिखती नहीं है, मुंह जबानी याद है। सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। हजरत, ये नज़्म मुनव्वर राना ने लिखी और फिर एक खबर पढ़ी कि उर्दू दहशतगर्दों की ज़बान है। मुझसे एडवाणी जी ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। शेर समाप्त फरमाए एक मतला, उसके बाद 3-4 शेर अलग अलग। मतला ये अर्थ किया है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मैं मौसी लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। मतलब यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, आप देखिएगा, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और बशीर साहब देखेंगे काफिया में नज़्म किया, देखेंगे राजा साहब, किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और किसी भी रंग को पहचानना मुश्किल नहीं होता। किसी भी रंग को पहचानना मुश्किल नहीं होता। मेरे बच्चों की सूरत देख, इसको दर्द कहते हैं। किसी भी रंग को पहचानना मुश्किल नहीं होता। मेरे बच्चों की सूरत देख, इसको दर्द कहते हैं। और अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और किसी भी रंग को पहचानना मुश्किल नहीं होता। मेरे बच्चों की सूरत देख, इसको जर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। शेर साहब कुछ और मैं याद कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। मतलब यह क्या है कि सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं। हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। और तुझको है खाके वतन, मेरे तयम्मुम की कसम। तुझको है खाके वतन, मेरे तयम्मुम की कसम। तू बता दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं। तुझको है खाके वतन, मेरे तयम्मुम की कसम। तू बता दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं। तू बता दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं। और आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे। आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। आपने खुल के
कहते हैं, आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है, आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे। आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। और शायरी भी मेरी रुसवाई पे आमादा है। मैं गजल कहता हूँ, सब मर्तिया खां कहते हैं। मैं गजल कहता हूँ, सब मर्तिया खां कहते हैं। और दादी गजल के 3-4 शेर और सुना दो। मतलब ये है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। ये 2 शेर और मुझे याद आ रहे हैं, मैं सुना दूं। एक मतलब एक शेर ये है कि सच बोलने का काम तोगड़िया को दे दिया। क्या करने भाई? सच बोलने का काम तोगड़िया को दे दिया, बिल्ली की देख रेख में चिड़िया को दे दिया। सच बोलने का काम तोगड़िया को दे दिया, बिल्ली की देख रेख में चिड़िया को दे दिया। और दुनिया हमारा हक भी हमें दे नहीं सकी, पोटा भी हमसे छीन के राजा को दे दिया। दुनिया पोटा भी हमसे छीन के राजा को दे दिया, पोटा भी हमसे छीन के राजा को दे दिया, पोटा भी हमसे छीन के राजा को दे दिया। एक मतलब और याद आ गया, और एक मतलब बदल गया 2-3 से। मतलब यह किया है कि बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है। बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है। हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा। बस इतनी बात पर उसने हमें बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है। हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। और गजल साहब में याद कर रहा था कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मटा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। और हजरत यहाँ से ये 3 शेर गजल के मैं आप तमाम हजरत तमाम फरमाएं। ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। कहाँ की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। कहाँ की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। कहाँ की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। और शेर आखिर हजरात ये है कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। मैं गमे दुनिया भी पल गया, सिक्के कई खरे थे तो खोटा भी डल गया। मैं अपने इस हकीर व फकीर कलाम के बाद 10 बत्ता गुजारिश कर रहा हूँ अपने बड़े भाई और मुहतरम शायर जनाबे तमन्ना जमाली से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मुहतरम तमन्ना जमाली। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। यकीनन और हकीकत में मेरे छोटे भाई हैं। ऐसे ऐसे शेर सुना गए कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं खालिस गज़ल का शायर अब क्या करूँ। बहरहाल 3 शेर
आपकी नज़र कर रहा हूँ, उसके बाद 4 शेर बदल के, ताकि ये कोलम बदल का पूरा हो जाए। मुलाहिजा करें, इरशाद। सुन लें पहले। और करता हूँ कि गुलशन गुलशन बसती बसती और कभी वीरानों में यही मतलब मेरे बाराबंकी की जो करम फरमा दोस्त हैं उन तक पहुंचा के आप तक पहुंचा रहा हूँ। गुलशन गुलशन बसती बसती और कभी वीरानों में दिल का दर्द लिए फिरता हूँ अपनों में बेगाना लिए फिरता हूँ। और एक शेर मुलाहिजा करने आप हजरात की तवज्जो का मोहताज ये शेर। सहरा का सहरा का तो जर्रा जर्रा खूब हमें पहचाने है शहर के लोगों तुम क्या जानो हम ठहरे दीवानों में शहर के लोगों। हज़रत ये तीसरा शेर सुनाने के लिए मैंने आपको ये 2 शेर सुनने की जहमत दी, इसको तवज्जो से सुन ले। वो रस्में वो तहज़ीबें सब आज तमन्ना खत्म बोलस में वो तहज़ीबे सब आज तमन्ना खत्म नफरत के अब फूल खिले चाहत के गुलदान क्या कहने भाई सुभान अल्लाह। वो रस में वो तहज़ीबे सब आज तमन्ना खत्म हुई नफरत के अब फूल खिले चाहत के गुलदान। हज़रात इसके बाद 3